अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, रात गया तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये धरना कॉल ऑफ किया, ये कौन शख्सियत है वहां पे जो गई जिन्होंने अलीमा खान और सुहेल अफरीदी की मिन्नतें की? जी हां, ये खबर दुरुस्त है। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे और क्या गारंटी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और बहुत ही मुश्किल से ये टास्क जो है वो कंप्लीट किया और उसके बाद अलीमा खान और सुहेल खान अफरीदी ने यह धरना कॉल ऑफ किया है। कौन वो नकाबपोश शख्सियत है, किस रास्ते से वो गई और क्या बातचीत हुई है। और ये जो धरना दिया जा रहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जब तक जेल अडियाला से हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रखा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी। लेकिन ये डील क्या हुई है, कौन वो शख्सियत थी और ये धरना कॉल ऑफ क्यों हुआ है, इसके ऊपर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान के हवाले से भी एक अच्छी खबर है और उनके हवाले से बड़े अरसे बाद ये एक अच्छी खबर है, वो भी आपके हम सामने रखेंगे। क्या खुशखबरी है उनके लिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के दरमियान कुछ मामलात में बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज इस वक्त आमने सामने हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से एक नया पैगाम भी जारी हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसकी भी मुकम्मल कहानी रखेंगे। पीपल्स पार्टी क्या मशवरा दे रही है इस वक्त, देखिए। वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई और फिर चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और उसके बाद फिर हमने देखा अचानक जो है वो पंजाब की कबीना हो, पंजाब के मुस्लिम लीग नून की क्यादत हो, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू कर दी है। बशमूल जो है वो मरियम नवाज, अजमा बुखारी, मरियम औरंगजेब और ये 5-6 जो औरतें हैं, इन्होंने बड़ी सख्त तनकीद जो है वो बिलावल भुट्टो को टारगेट बनाना शुरू किया है। ये वजूहात क्या है, देखो मैं इसकी पूरी पिक्चर आपके सामने रखूंगा। कल हमने सवाल रखे भी सुहेल अफरीदी से भी, सलमान अकरम राजा से भी, वो मेरा इंटरव्यू आपने रात को देखा होगा, कल भी देखा होगा। फिर जुनेद अकबर से मैंने पूछा, क्योंकि जुनेद अकबर तहफ़्फ़ुज़ ऐन कानून मूवमेंट की जमातों के साथ बड़े अलायंस हैं। असद कैसर से कल मेरी गुफ्तगू हुई तो वो मैंने सारी चीजें, ये सारी ऑब्जर्वेशन किया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ भी मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने कुछ चीजें जो है वो एक्नॉलेज की कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब पीपल्स पार्टी के दरमियान जो राब्ते हैं ये वाकईतन है या एक क्या सराई है। नाज़रीन किराम, तफसीलात आपको ले चलते हैं। इससे पहले कि आप हमें अपना फीडबैक जो है, आपकी जो राय है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम आपकी राय का दिल से एहतराम करते हैं। चाहे जो मर्जी आप अपनी राय का इजहार करें, हमारे लिए आपकी काबिल जो रहनुमाई है वो हमारे लिए एक रहनुमाई है और इसका हम एहतराम करते रहेंगे। नाज़रीन किराम, ये जो रात गया तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक लॉन्ग मार्च भी कह सकते हैं, धरना भी कह सकते हैं, ये रात को जो है तकरीबन 10:30 के करीब इसको कॉल ऑफ किया गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहां पे चैलेंजिंग क्या थी, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ये था कि उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया था। हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे थे आपको कि दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू है, हर तरह का कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती, पुलिस की भारी नफरियां हैं, गाड़ियां हैं, कंटेनर ही कंटेनर है, हर जगह पे रुकावटें हैं। और अडियाला के चारों अतराफ को ऐसे घेर रखा गया था जैसे कोई अंदर जो है वो इंडियन आर्मी को जो है वो उन्होंने पकड़ा हुआ है और वहां से अब रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और वहां से उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा लग रहा था। माहौल ऐसा था जहां पे आपको होटल्स बंद थे, दुकानें बंद थी, पेट्रोल पंप बंद थे, फार्मेसीज बंद थी, सब कुछ बंद किया हुआ था। तो उस दौरान होता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये चैलेंज था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चैलेंज को कबूल किया और मैं दाद देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इस कठिन माहौल में निकले। सबसे पहले केपी हाउस में उन्होंने अपना इजलास बुलाया, तमाम तरह सूरत हाल का जायजा लिया। बताया गया कि 20 अजला की पुलिस है जनाब, वहां पे एंटी रेड किट्स हैं, लाठी चार्ज होगा, शेलिंग होगी और शेलिंग के नाम पे तो सीधी आप गोलियां मार देंगे, तो लिहाजा कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी तो हम जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल खान अफरीदी की क़यादत में केपी हाउस में तकरीबन 2 घंटे ये जो इजलास जारी रहा और उसमें मशवरे लिए गए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs भी थे और मैं वो भी नाम बताऊंगा जो उसमें आए और फिर वो धरने में नहीं गए, वो अपने अपने घरों को चले गए। ये जो कल काफिला निकला सुहेल खान अफरीदी का, 150-200 गाड़ियां थी, फिर कुछ MNAs ने रास्ता बदला। इनका नाम भी लेना अब बड़ा जरूरी है क्योंकि कौम के सामने पूरा जो सच है वो अब आना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, वहां पे ये स्ट्रेटेजी बनाई गई
कि देखिए आज अगर हम कैंसिल करते हैं, मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो कल वाले इवेंट के लिए सुहेल खान अफरीदी को और दीगर क़यादत को ये मशवरा दे रहे थे, जैसे कि मीना खान को, शायद खटक को, दीगर को, ये कह रहे थे कि यार एक और नया मुकदमा डालेंगे, एक और नई मुसीबत बनेगी, एक नए कारकुनों को मारेंगे, नए मुकदमे होंगे, पकड़ धकड़ होगी, एक जो बातचीत पिछले बैकडोर चैनल पे चल रही है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो लिहाजा इसको वाइड अप करें और अलीमा खान को कॉन्फिडेंस दें। ये मैं बात आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। तो इसमें कुछ लोगों ने ये राय भी दी कि जो बातचीत चल रही है उसको बढ़ाया जाए। जी देखें, बातचीत के खिलाफ में नहीं हो, ये बात बिल्कुल असूली है। अगर कोई इससे कोई इख्तलाफ करता है वो उसकी अपनी मर्जी, मेरी अपनी राय हो सकती है। तो नाज़रीन किराम, उस वक्त होता क्या है, बात एंड राय ये होती है कि जे अगर हम नहीं गए तो हुकूमत कहेगी कि ये देखें ये तो डर गए हैं, बंदूकों से डर गए, गोलियों से डर गए, शेलिंग से डर गए, पुलिस से डर गए, गिरफ्तारी से डर गए, जेलों से डर गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमेशा जो है वो कहती है कि हम चैलेंजिंग कबूल करते हैं। अब सुहेल खान अफरीदी में ये क्वालिटी है कि वो कोई भी चैलेंज होता है उसको कबूल करता है और उसको फौरी तौर पे उसके ऊपर अपना जो है रिबटल जरूर देता है। तो इसमें होता यह है कि जब यहां से तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है 2-2.5 बजे तकरीबन जो है वो यहां से केपी हाउस से ये काफिले निकलते हैं और केपी हाउस से सीधा जो है अडियाला की तरफ पहुंचते हैं। अडियाला पहुंच जाते हैं, 12 बात को कंक्लूड करते हैं कि होता क्या है। जब वहां पे ये धरना जाता है तो उस वक्त जो लोगों की तादाद होती है, क्योंकि ये कारकुनों को नहीं बुलाया गया, याद रखना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया था, तो उस वक्त 3 से 4 हजार तादाद बताई गई। जो हमने देखी वो तकरीबन इतनी, इससे भी ज्यादा हो सकती है। 12 कुछ वहां पे जो साफी थे उन्होंने कहा कि 3 से 4 हजार, मेरी राय के मुताबिक 5-6 हजार लोग वहां पे थे और इसमें ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन थे। और देखें ये पूरे मुल्क से कॉल नहीं की, सिर्फ ओहदेदारान और जो केपी असम्बली के कबीना के सूबाई एमपीएस और एमएनए जो है उनको कॉल दी गई। तो फिर कुछ ने रस्ते में अपनी गाड़ियों की ब्रेक लगाई और दूसरी गली में वापसी यू टर्न लेकर चले गए। ये भी नाम बताना बड़े जरूरी है। तो नाज़रीन वहां जब हम पहुंचे तो वो धरना जो है बड़ा शादोमान के साथ था और पुलिस की रुकावटें जगह जगह पे थी। पुलिस के नाके जो है वो सुहेल अफरीदी ने खुद उठा के फेंके और वहां से आगे धरने की तरफ चले गए। लग ये रहा था कि ये फैक्ट्री नाका के ऊपर नहीं बैठेंगे, ये गेट नंबर 5 की। देखिए काल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेट नंबर 5 की दी हुई थी, लेकिन ये कहा गया कि हम रात गए तक यहां पे बैठेंगे, अगर कोई डेवलपमेंट ना हुई तो फिर हम आगे पेशकदमी करेंगे। ये पुलिस की जो आखिरी रुकावट थी जो गेट नंबर 5 से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर रह गई थी, तो वहां ये बैठ के फैक्ट्री नाका पे और ये बातचीत उनकी जो मीटिंग हो रही थी वहां पे अलीमा खान के साथ और दीगर जो लोग वहां पे सीनियर रहनुमा थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, उन्होंने ये कह दिया था कि जनाब अगर ये यहाँ पे हमें रोकते हैं और यहां से हमें कुछ भी नहीं, हमें कोई बातचीत नहीं हमारे साथ आके करते या कुछ ऐसी चीज करते हैं तो फिर हम गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। और इस हवाले से ये उनकी मीटिंग में ये बात शामिल थी। तकरीबन 9:30 के करीब अचानक जो है सारे कारकुन ये देख रहे थे कि लाएअमल का ऐलान किया जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, कोई बातचीत की जाए। हम यहां पे बैठे हैं और सारे पार्लियामेंटेरियन थे। एक राय यह भी थी कि मुल्कगीर जो है काल दी जाए, ये भी राय सामने आई उसमें कि मुल्कगीर जो है वो कारकुनान को काल दिया, वो अडियाला पहुंचे, हम यहां पे बैठ गए और यहां से अब रास्ते जो है वो हमारे लिए आसानी से खुल जाएंगे। और जब यहां पे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, 30-40 हजार लोग आ जाएंगे, तो फिर हम गेट नंबर 5 के ऊपर बैठ जाएंगे और गेट नंबर 5 को बंद करेंगे। तो जाहिर बात है जेल का जो डेली जो केसेस होते हैं उससे अदालतों को बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन बातचीत ये भी ज़हन में है कि यहां पे जो इतने लोग जमा करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। फायदा कम था, नुकसान ज्यादा था। फायदा हुकूमत को होना था, वहां पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के आखिरी कोने में जाके वहां पे लोगों ने बैठना था और वो बैठे रहते जहां तक मर्जी थे। इमरान खान से मुलाकात होनी नहीं थी। हो सकता है इमरान खान को, बुशरा बीबी को अगर 30-40 हजार वहां लोग आते तो वो किसी और जगह पे मुंतकिल भी कर देते। 12 साढ़े 9 के करीब एक आम शख्सियत आई, नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि पता चल गया था सबको नहीं पता चला होगा कि चंद एक लोगों को तो जरूर पता चला होगा। एक शख्सियत आती है मोटरसाइकिल पे, उसको गाड़ी से मोटरसाइकिल तक आगे पहुंचाया जाता है क्योंकि गाड़ियों का दाखिला पीछे था। और वो शख्सियत जो है वो आती है और उसको पेट्रोल पंप के जो एक साथ एक कमरा है जहां पे पेट्रोल पंप का सीईओ बैठता है या मैनेजर बैठते हैं, वहां पे उसको बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि वो शख्सियत साहब पहुंच चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो अलीमा खान साहबा ने और सुहेल अफरीदी ने उनसे मुलाकात की हामी भरी, जी हम मिल लेते हैं। देखिए दोनों साइडों से चीजें चल रही होती हैं। एक होता है कि वो आया बैठा है, बात सुन लेते हैं।
अब उस शख्सियत ने सारी सूरत हाल का बताया। देखिए आपके मामलात, ये जो है ना बदमाशी आप समझ सकते हैं, उसने वर्ड इस्तेमाल किया कि ये जो तरीकाकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा निजाम को, ना हमें फर्क पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि यहां से आप जो हम चाह रहे हैं कुछ हमारे साथ करें तावन, हम कुछ आगे जाके चीजें सेटल डाउन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप आए हैं जी बिस्मिल्लाह, बातचीत हुई है, हमें बताया कि हम क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि देखें मुझे भी पता चल गया, उनको भी पता चल गया, जिसने देखा उसको भी पता चल गया, जिसने नहीं देखा उसको भी पता चल गया कि लोग अब रुकने वाले नहीं है। लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो अब वो टॉर्चर सिस्टम पाया जाता है, वो चार्ज है मुकम्मल। तो उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है कि अगले मंगल तक जो है हम गारंटी दे रहे हैं कि अगले मंगल तक जो है हम हर सूरत में कोई ना कोई आपको ब्रेक थ्रू देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, गारंटी अगर दे रहे हैं तो फिर आप ये भी याद रखना कि अगले मंगल तक अगर किसी की ये बात गारंटी आप उठा रहे हैं और अगले मंगल तक अगर कोई भी फिर कोई बहुत ही बड़ा आ गया ना तो फिर बात नहीं मानी जाएगी। ये जवाब आगे से सुहेल अफरीदी और अलीमा खान की जानब से दिया गया और एक दो और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैठे थे उसमें। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो वो जो शख्सियत है उसको फिर वहां से मूव किया जाता है बड़े तरीके के साथ और लगता है ऐसे जैसे वो एक आम आदमी आम कारकुन है, लेकिन वो बड़ी शख्सियत थी। हाँ ये बड़ी शख्सियत थी। तो उसके बाद वहां से ये मूव करवाया जाता है और फिर थोड़ी देर तक जो है अलीमा खान और सुहेल अफरीदी ने ये कॉल ऑफ किया और उसमें कहा कि उन्होंने नाम नहीं ज़ाहिर किया, ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नाम नहीं ज़ाहिर करती। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमें अगले मंगल तक जो है वो जाना चाहिए, अगले मंगल को ऐसा न हुआ तो फिर हम बहुत सख्त रद्द अमल देंगे, इतना उन्होंने जरूर कहा। तो ये धरना जो है वो ऐसे काल हुआ। अब रिजवी बिरादरान की बात मैंने की थी, रिजवी बिरादरान के हवाले से मुझे बड़ा अफसोस है उनके कारकुनान के ऊपर और जो अंडरग्राउंड उनकी लीडरशिप है। देखिए अदालतें आपको ये जेलें गिरफ्तारियां ये एक वक्त है ना, वक्त गुजर सकता है और उसके बाद आप बाहर आएंगे तो लोग आपको पूछेंगे कि आप बड़े डरपोक थे। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के बाद लोग गायब हुए उनको लोग इतनी इज्जत नहीं देते। बड़े बड़े नाम है जो गायब हो गए थे और बड़े बड़े नाम अभी तक गायब है, लोग उनको कहते हैं बड़े डरपोक हैं, जेलों से डरते हैं। जो दिलेर थे वो आज शेर अफजल मरवत की मैं तारीफ जरूर यहाँ पे करूंगा। मैं उनके साथ 9 मई के मामलात में देख रहा था और वो किस तरीके से चीजों को आगे लेकर बढ़ रहे थे। हमारे साथ उनकी काफी उन दिनों में मीटिंग्स होती थी, कभी अदालतों में, कभी ऑफिस में, कभी मेरे ऑफिस में आ जाते थे, तो बड़ी बातचीत होती रहती थी। और उस टाइम शुएब शहीन होते थे, अब भी हैं, और अब रिजवी गौर साहब होते थे। ये 3-4 फिगर थे उस वक्त। तो वो बड़ी हमारे से भी मशवरे लेते थे, हम उनको गाइड भी करते थे कई चीजों के अंदर। तो वो जो मामला होते थे ना नाज़रीन किराम, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो उस टाइम के जो लोग थे वो आज दिलेर गिने जाते हैं, कुछ बाद में जो है वो कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं। देखिए ताकत के आगे, एक तूफान के आगे इंसान नहीं खड़ा हो सकता। जब पूरी कौम खड़ी होती है ना तो फिर इंसान सोचता है। मैं हमेशा ये याद रखना, मैं हमेशा चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा कोई दुश्मन भी है ना, अगर वो दिलेर है तो मैं उसकी इज्जत करता हूं, मेरे दिल में उसका एहतराम है। जेके दिलेर आदमी जो होता है ना, या दिलेरी के लिए दिल गुर्दा चाहिए होती है, कलेजा चाहिए, इतना बड़ा कलेजा चाहिए होता है। और डरपोक जो होता है वो चापलूसी करने के लिए, पॉलिश करने के लिए एक जबान ही काफी है उसकी। तो चापलूसी भी होती है। बंदा जो दिलेर होता है मैं उसकी बड़ा एहतराम करता हूं, इज्जत करता हूं, चाहे वो किसी इदारे से है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से है, चाहे वो किसी हुकूमती शख्सियत है, चाहे वो अपोजिशन शख्सियत है। दिलेर बंदे को मेरा सलाम है, चाहे वो हमारी कम्युनिटी का लोग है, चाहे आम आदमी है, चाहे वो आम लोगों की आवाज उठा रहा है, मेरा हो उसके लिए मैं दिल से सलाम करता हूं और इज्जत है मेरी। और जो चापलूस, टोटी मोटी, ये लकड़बगे, दगड़ दले, ये जो है ना भाई, बस ये मेरे करीब भी ना गुजरे। मेरे इनसे इंतहाई नफरत है, चाहे वो हुकूमती है, चाहे किसी इदारे के लोग हैं, चाहे वो कौन है, चाहे वो किसी भी महकमे से हैं, मेरा उनके साथ भाई सॉरी। तो ये जो मैं बात कर रहा था, तो देखिए उस टाइम भी लोग निकले थे 9 मई के। अब जो रिजवी बिरादरान के लोग हैं, दिलेर हैं, मैं जानता हूं, उन्होंने 2 मरतबा रियासत के साथ टक्कर ली, अपने हक के लिए है और उन्होंने हक लिया भी। और इस मरतबा उनके साथ बहुत जुल्म भी हुआ और वो जुल्म भूलेंगे नहीं। ये मैं याद दिलाऊं उनके लोगों के, ये मैं राइट में लिख देता हूं कि वो जुल्म जो उनके साथ किया गया है उनका पाई पाई का हिसाब लेंगे।
वो नहीं होंगे कि जनाब आप लिख के दे दें, बंदा छोड़ दें, माम ने बंदा मारा आपका, आप लिख दे दें एक्सीडेंट के साथ मार गया। नहीं नहीं नहीं, वो इधर नहीं आ रहे। तो क्या मारने मारे, हिसाब जरूर होगा। वो कहते ना डांग फिरनी है, डांग फिरनी है। हाँ ये याद रखना, वो शहबाज शरीफ साहब का डायलॉग है ना, डांग फिरेगी भाईजान, डांग फिरनी है, वापस डांग फिरनी है, और बहुत बड़ी तगड़ी डांग होनी है। फिर ना व्हील चेयर पकड़ना, फिर ना बेड पे लेट जाना, फिर ना हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्टें, ये वो कोई कुर्सी पे होगा, कोई हॉस्पिटल में होगा, कोई बेड पे ऐसे पड़ा होगा। ये डांग फिरनी है। तो नागरिक राम, उनके लिए ये खबर है कि उनके जो रहनुमा हैं वो ये सोच अब पालना शुरू हो चुके हैं कि भाई हम थोड़ा रेजिस्टेंस करें, ये मामला तो खा जाएंगे हमें, कल को हमें बंदे नहीं मिलेंगे। तो उनकी एक मीटिंग हुई है केपीके में, और उस मीटिंग में कुछ चीजें फाइनलाइज की गई हैं। तो जनाब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, मतलब कुछ लाहे अमल की तरफ आना चीजें शुरू हुई हैं। और जब लाहे अमल आप देंगे, जब आप चीजों को रेजिस्ट करेंगे, तो लोग फिर आपके साथ खड़े भी होंगे, और फिर जिस दरवाजे पे आप दस्तक मार रहे हैं या टकरे मार रहे हैं, वो दरवाजा खुलेगा भाई, और फिर रास्ता भी निकलेगा। बड़ी अच्छी खबर यह है कि उनकी रहनुमाओं जो बच्चे खुजे हैं वो अब मामलात की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन जनाब, एक और खबर मैंने आपको रखी है कि मरियम नवाज और मोहसिन नकवी साहब की कुछ मामलात में बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है, उनके मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स हैं, वो आजकल मरियम नवाज के खिलाफ मुसलसल जो है वो एक कंपेन समझे कि आप, वो रिपोर्ट है तो कंपेन नहीं, और एक्चुअली जो है वो चीजें चल रही हैं उनके खिलाफ। देखिए, ये चीजें इस वक्त चल रही हैं जब मोहसिन नकवी साहब की कई मरतबा आसद जरदारी से मुलाकातें हो रही हैं बैकडोर पे, और कुछ खबरें भी शहर इक़्तिदार में चल रही हैं कि जनाब ये मामला लपेटा जा रहा है, इधर हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये वो। इन चीजों का हुकूमत को बखूबी इल्म है। ये नहीं है कि मरियम नवाज को नहीं पता होगा, ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं पता होगा, ये नहीं है कि शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा, ये सारी चीजें पता जरूर हैं। लेकिन अब चूंकि सियासत भी करनी है, देख सकते हैं आप, फिर जनाब मौलाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो मैदान अमल में आए हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कश्मीरियों का खून दौड़ता है, चाहे वो रगे बांधू, शरियाने बांधू, पता नहीं वाल बांधू, 112 बीमारियां भी हों, खून दौड़ रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो अब यह है कि चीजें जो है वो मोहसिन नकवी साहब सेटल कर रहे हैं, तो इस चीज का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं तो है। तो फिर पीछे जो एक फुलझड़ियां हैं वो भी चल रही हैं, और मरियम नवाज के कंट्रोल में ज़ाहिर बात है अब पंजाब पुलिस का जो कंट्रोल है वो भी मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि लॉ मिनिस्टर हैं, उनके पास इंटीरियर मिनिस्टर है, तो वो सारी चीजें जो है बड़े डिस्टर्ब कर रही हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है मरियम नवाज अब फेल हो चुकी हैं, काफी ज्यादा डिपार्टमेंट जो है उसकी बातचीत नहीं मान रहे। तो नाज़रीन किराम, ये जो अब चपलिस जारी है, देखते हैं इसका एंड क्या होता है। ये जो खिचड़ी पकती है, कभी कौमी हुकूमत की, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये और तहरीक इंसाफ मिल रहे हैं, इनकी खिचड़ी कहां तक पकेगी, इस देख से निकलेगा क्या, बात वाज़ेह हो जाएगी। इलेक्शन बड़ा करीब है, कश्मीर का इलेक्शन भी करीब है, गिलगित बल्तिस्तान का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम की भी पड़ी हुई है। याद रखना, 28वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर साथ ना दिया तो गिलगित से भी फारिग होंगे, कश्मीर से भी फारिग होंगे, बलूचिस्तान से भी फारिग होंगे, सिंध में बहुत तगड़ा फॉरवर्ड बुराक बनेगा इनके खिलाफ, और यूं ये कुचल दिए जाएंगे। उनके पल्ले है कुछ नहीं वैसे। और ये फिर अब जो खबरें चलाते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इलाक हो रहा है, मुलाकातें, फोटो वीडियो शीडियो, ये सारा उनको पता है कि आपकी औकात क्या है, और वो चाहेंगे तो आपको बिठा भी देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। जब हुकूमत को फारिग करना वो बैठ भी जाएंगे। तो अभी ये देख जो पक रही है, इससे निकलता क्या है, जो भी नई डेवलपमेंट आती है, लंबा हो गया, माजरत भी चाहता हूं। तो जिन लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग सुना वो जरूर कमेंट कीजिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे वो खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच। और आखिर में किसी के खिलाफ या किसी की दिल आजारी हो तो उससे माफी का तलब करो। अल्लाह हाफिज।